और विकास क्या हालत है? चलो बच्चे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इस तरह का एक इक्वेशन लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन xyz is equal to 3000. Find number of positive integral solution of equation xyz equal to 3000. चलो पहले इसकी थ्योरी की बात करते हैं बच्चे। सपोज करो xy इक्वल टू 12 रहता और इसके सॉल्यूशन की बात होती, तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे 1 12 आएंगे तो 12 1 भी आएंगे, 3 4 आएंगे तो 4 3 भी आएंगे, 2 6 आएंगे तो 6 2 भी आएंगे बच्चे। 1 12 12 1 3 4 4 3 2 6 6 2, ये इसके सॉल्यूशन हो गए बच्चे। टोटल सॉल्यूशन इसके 6 हैं। लेफ्ट वाले में देखो तो ये सब इसका डिवाइजर नजर आ रहा है, 1 2 3 4 6 12, ये सब इसका डिवाइजर है। इसका ज्यादा अच्छा तरीका है ये सोचने का कि एक्स वाई इक्वल टू 12 है, तो 12 को ऐसे लिख दो 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। अब क्या करो, पावर को बांटो, सिर्फ पावर पे ध्यान देना है आपको। पावर को जितने तरीके से बांटोगे ना उतने ही इसके सॉल्यूशन आएंगे। जो 2 का पावर 2 है उसको 2 में बांट सकते हैं टोटल, ये देखो 2 के पावर 2 को मतलब पावर को बांट सकते हैं कितने तरीके से, ये देखो 2 0 0 2 या 1 1, 3 तरीके से बांट सकते हैं बच्चे। और 3 का पावर जो 1 है वो हम बांट सकते हैं 2 तरीके से, तो दोनों को साथ साथ बांट सकते हैं 6 तरीके से। देखो इसमें क्या मतलब है, एक्चुअली 2 का जो पावर 2 था ना, इसको 2 दिया, इसको 0, मतलब इसको 2 का पावर इतना दिया, इसको नहीं दिया। इसमें 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1। यहाँ पे ये 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। दोनों को साथ साथ बांटने का तरीका 6 है। वो 6 तरीका क्या क्या है, जैसे ये वाला केस देखो, तो इसमें ये आ गया x में 4 आ गया और इसमें 3 आ गया, मतलब 12 आ गया, और इसमें कुछ नहीं आया तो 1 आ गया। जैसे इसका इसके साथ देखोगे तो ये आएगा 4 3 की बात होगी। जैसे इसका इसके साथ देखोगे तो ये 3 4 की बात होगी। इसका इसके साथ देखेंगे तो 1 12 की बात होगी। फिर इसका इसके साथ देखोगे तो 6 और 2 की बात होगी। इसका इसके साथ देखेंगे तो 2 और 6 की बात होगी। पावर को जितने तरीके से बांट सकते हो ना उतने ही इसके सॉल्यूशन आते हैं बच्चे। पावर ऑफ 2 एज वेल एज पावर ऑफ 3 जितने तरीके से बांटोगे उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। पावर ऑफ 2 मतलब ये 2 को बांटना है, 2 में बांटना है, तो जितने 3 तरीके से बांट सकते हो। 3 के पावर 1 को इसमें 2 में बांटना है, 2 तरीके से बांट सकते हो। तो दोनों को हम साथ साथ बांट सकते हैं 6 तरीके से, यही इसके सॉल्यूशन आ जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम ले लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू, सपोज करो यहाँ पे हमने 24 ले लिया, तो इसको ऐसे लिखोगे एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, ये 3 को 2 में बांटना है, कितने तरीके से बांट सकते हो? 2 का पावर जो 3 है, ये 3 को दोनों में बांटना है, कितने तरीके से बांट सकते हैं बताओ भाई? 3 को बांटना है तो कैसे बांटोगे? इसको 3 दोगे, इसको 0, इसको 0 दोगे, इसको 3 दोगे, या इसको 2 दोगे, इसको 1 दोगे, इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे? बोलो बच्चे। यस सर, 4 वेज। 4 वेज से बांट सकते हो। दिक्कत लगे लिखने में तो ऐसे बोलो, ये 3 को बांटना है, 2 में बांटना है, तो एक को T1 मिला, दूसरे को T2 मिला, मिला के तो 3 ही मिलेगा। इसके जितने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उतने तरीके से बांट सकते हैं। और इसके सॉल्यूशन हो गए 3 + 2 - 1, 4C3 बोलो, या वेरिएबल में एक कम करके बोलो। 2 के पावर 3 को हम बांट सकते हैं 4 तरीके से, और ये 1 को 2 में बांट सकते हैं 2 तरीके से, तो टोटल 8 सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके बच्चे। ये समझ में आया? पावर को जितने तरीके से बांटोगे उतने ही सॉल्यूशन आएंगे बच्चे। तो आप क्या करो, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अब 3 में बांटना है। XYZ इज इक्वल टू 300, इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो बच्चे, ट्राई करके बताइए। बताओ कितने आएंगे? सेम तरीके से निकालो बच्चे, पहले प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कर दो। आया किसी का?
कोई नहीं निकाल पा रहा? विनीत, आवाज 32 नहीं आ रही। कितना? 32 32 नहीं बच्चे, 32 कहाँ से आएगा? बांट भी नहीं पाओगे क्या ठीक से तुम लोग? बांटने में भी कंजूसी कर रहे हो। So 300. 300, वेरी गुड। यहाँ पे 2 का पावर 3 आएगा, 3 का पावर 1 आएगा, 5 का पावर 3 आएगा। ये पावर को बांटना है। कहोगे कि पावर ऑफ 2 दैट इज 3, पावर ऑफ 2 that is 3 can be distributed among 3 variables in, ये देखो, एक को T1 दिया, एक को T2 दिया, एक को T3 दिया, मिला के तो 3 ही देना है। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 5C2 आएंगे, मतलब 10 तरीके से बांट सकते हो। आई बात समझ में? Yes, sir. और पावर ऑफ 3 that is 1 can be distributed among 3 variables x, y, z in 3 ways. Power of 2 as well as 5, ये दोनों को 10 तरीके से बांट सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 10 इंटू 3 इंटू 10, 300 होंगे बच्चे। आया समझ में विकास? यस सर। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, नंबर ऑफ, पॉजिटिव वर्ड हटा दिया, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन XYZ is equal to 3000। अब हमने पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं किया, इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें अब XYZ निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वाले आपने निकाल के रखे हुए हैं ऑलरेडी।
आया किसी का? इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये 300 हम निकाल चुके हैं। अब कंसीडर वन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। मान लो इसका एक सॉल्यूशन ले लिया, 3, 10 और 100 ले लिया बच्चे। तो 3, 10, 100 के क्रॉसपॉन्डिंग हमको अगर दो जगह निगेटिव साइन भी रखेंगे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो -3 -10 100, -10 -100 3, ये भी हो सकता है। -3 -100 10। एक पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग 3 और निगेटिव वाले मिलेंगे बच्चे। तो 300 के क्रॉसपॉन्डिंग निगेटिव वाले कितने मिलेंगे? 900। तो पॉजिटिव वाले 300 और 900 निगेटिव वाले, तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो गए? 1200। टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गए 300 प्लस 900, 1200 आ जाएंगे बच्चे। आए समझ में? Yes, sir. टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हम ले लेते हैं। x1 x2 x3 x4 चार वेरिएबल कर दिया। 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का स्क्वायर। इसके टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं बच्चे, पॉजिटिव नहीं, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं। ट्राई कीजिए। इसमें तो एक ही जाएगा सिर्फ। इनमें नहीं। 500, 450। Total integral solution of this equation. पहले पॉजिटिव वाले निकाल लो बच्चे। नंबर ऑफ पॉजिटिव
इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये देखो 4 को बांटना है, कितने में बांटना है? 4 में बांटना है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल टू 4, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 7C3. 7C3। अब ये 3 को 4 में बांटना है, कितने आएंगे? 6C3. 6C3, ठीक है ना? और 2 को बांटना है 5C. 5C3 बोलो या 2 बोलो, एक ही बात है। ओके। Yes, sir. अब ये बताओ, जैसे 2 जगह निगेटिव रखोगे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, और 4 जगह निगेटिव रखोगे तब भी होगा। Yes, sir. अब 2 जगह निगेटिव रख सकते हैं कितने तरीके से? 4C2। 4C2. 2 जगह निगेटिव रख सकते हैं कितने तरीके से? 4 जगह में। जितने तरीके से 4 जगह में से 2 जगह का सिलेक्शन करेंगे, 6 तरीके से, ठीक है? और चारों जगह निगेटिव तो रख सकते हो एक ही तरीके से। तो एक पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग कितने निगेटिव वाले मिलेंगे? 7. 7 मिलेंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग टू 1 पॉजिटिव integral solution, we will have 7 negative integral solution। मतलब सारे निगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं। तो इतने के क्रॉसपॉन्डिंग, तो निगेटिव टाइप वाले निगेटिव इंटीग्रल टाइप सॉल्यूशन, ये 7 इंटू 7C3 इंटू 6C3 इंटू 5C2, तो टोटल सॉल्यूशन हो गए, दिस प्लस दिस करोगे तो 7C3 6C3 5C2 इंटू 8 आ जाएगा बच्चे। Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कैटेगरी क्लियर है बच्चे। Yes, sir. नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं अब। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट का ये भी है, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। इसमें क्या था, यहां से आप एक बाइनोमियल का भी सीरीज समझ सकते हो। पहले मैं उसको बता दूं। सपोज ये आपके पास रिजल्ट होता है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, इन दोनों में एक का डिफरेंस होगा, ऊपर वाला सेम होगा, तो ये होता है n+1 CR होता है, ठीक है ना? जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास है 10C10 है, 11C10 है, 12C10 है, से लेके 20C10 तक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको हम लिख लेते हैं 11C11 लिख लेते हैं बच्चे। ये भी 1, ये भी 1, ताकि इन दोनों को मिला के यूजिंग दिस फार्मूला क्या लिख पाएंगे? 12C11. तो वो इसके साथ क्लब होगा 12C11, फिर ये 12C10 है, 13C10 है, 20C10 है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 13C11 होगा। फिर ये इसके साथ क्लब होगा और ऐसे बढ़ता जाएगा
तो क्या होगा 20C10 जो लास्ट वाला है उससे पहले आ जाएगा 20C11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21C11 हो जाएगा बच्चे, याद रहेगा। Yes, sir. या इसी का दूसरा जनरल फॉर्म है, ये बाइनोमियल का है, जनरल है NCN n+1CN n+2CN से लेके 2NCN है। तो यहां पहले वाले को क्या करोगे, n+1CN+1 लिख देना बच्चे। अब फॉर्मूला लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाले में एक ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा n+2C, और इन दोनों में जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, फिर ये इसके साथ क्लब करेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 2NCN से पहले यहाँ पे आ जाएगा 2NCN+1 आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर 2n+1CN+1 हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन 1 + x का पावर n, 1 + x का पावर n+1, 1 + x का पावर n+2 से लेके 1 + x का पावर 2n। इसके एक्सपेंशन में x के पावर n का कोफिशिएंट आएगा, लास्ट वाला टर्म आएगा, उसमें आएगा NCN। इस वाले में x के पावर n का कोफिशिएंट आएगा n+1CN, इसमें आएगा n+2CN, और लास्ट वाले में आएगा 2NCN। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, सब मिलके हो जाएगा 2n+1CN+1। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन अब आ जाते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। क्या है, दो सिटी है A और B, इसके बीच में n स्टेशंस हैं, S1, S2, S3, SN। एक ट्रेन को इन n स्टेशन पे किसी 3 जगह पे रुकनी है, इस तरह से रुकनी है कि नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो कितने तरीके से ट्रेन स्टॉप हो सकती है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज a train can stop at n stations between two cities A and B, so that no two of them are consecutive। एक बार सर्किल में हमने बताया था, सर्किल में 3 पॉइंट लेना जिसमें नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। अब लीनियर में आपको 3 पॉइंट इस तरह से चूज करना है कि नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। 3 जगह पे गाड़ी को रुकनी है, इस तरह से रुकनी है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। गाड़ी को आप ऐसे नहीं रुकवा सकते हो, S1 पे, S2 पे और SN पे नहीं रुकवा सकते, क्योंकि ये दोनों लगातार हो गया। लेकिन ये चलेगा, S1, S3, SN चलेगा। इंपॉर्टेंट है।
n स्टेशन में से किसी 3 स्टेशन पे गाड़ी को आपको रुकवाना है, इस तरह से रुकवाना है कि नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। ट्राई कीजिए। ये आपका n स्टेशन है, तीन जगह पे गाड़ी को रुकवानी है, नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। सर्किल वाला और ये वाला एकदम ध्यान में रखते हैं बच्चे। देखो, एक मेथड तो ये है, मान लो आपने गाड़ी को 3 जगह पे रुकवानी है, तो लास्ट वाला स्टेशन मान लो ये kth स्टेशन है। kth स्टेशन इज लास्ट स्टेशन आउट ऑफ 3 स्टेशंस। ठीक है बच्चे, बोलो। इसका मतलब ये है, अगर ये लास्ट है तो गाड़ी यहां पे नहीं रुकेगी, इससे पहले 2 जगह और गाड़ी रुकी होगी और इस तरह से रुकी होगी कि नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। हाँ या ना बताओ। हम एक केस ले रहे हैं, मान लो कि ये kth स्टेशन है, लास्ट स्टेशन आउट ऑफ 3 स्टेशन, तो गाड़ी यहां रुक नहीं सकती है। इट मीन्स 1 से लेके, ये kth है, ये k-1, ये k-2, 1 से k-2 स्टेशन पे गाड़ी कितने जगह रुकेगी? बोलो भाई, ये लास्ट स्टेशन है तो 1 से k-2 स्टेशन में 2 ही जगह रुकेगी ना, और इस तरह से रुकेगी कि दोनों लगातार नहीं होने चाहिए। तो 2 स्टेशन का सिलेक्शन कर सकते हैं हम इतने तरीके से, और इसमें से वो केस माइनस कर देते हैं जब दोनों लगातार हो। जब ये 5 रहता है ना, तो 2 चीज लगातार होता है 4 तरीके से। तो k-2 चीज अगर है तो 2 स्टेशन लगातार होगा k-3 तरीके से। ये 2 स्टेशन का सिलेक्शन, उसमें से वो केस माइनस कर दिया जब दोनों लगातार हैं। ये नंबर ऑफ वेज है व्हेन kth इज लास्ट स्टेशन आउट ऑफ 3 स्टेशंस। ये समझ में आया बच्चे? ये है k-2 k-3/2 माइनस k-3, और k-3 कॉमन लेके k-2/2 -1, k-3 k-4/2 है, तो k-3c2 हो गया। ये नंबर ऑफ वेज आ गया जब kth लास्ट स्टेशन है। आपने इसको k को माना लास्ट स्टेशन। ऐसे ही एक एग्जांपल जरा समझो, मान लो लास्ट स्टेशन अगर 5th रहता, वीडियो
एक मिनट हाँ भाई, ये देखिए, सपोज करो कि जैसे मान लो कि फिफ्थ वाला लास्ट स्टेशन है, तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू अगर 5 रखोगे ना तो ये 2C2 आएगा, मतलब गाड़ी ऐसे रुकेगी। एक ही तरीका आएगा, अगर फिफ्थ वाला लास्ट स्टेशन है तो एक जगह गाड़ी यहाँ रुक गई, एक जगह यहाँ रुक गई, एक जगह यहाँ रुक गई, एक ही आएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। Yes, sir. भाई केथ लास्ट स्टेशन है तो नंबर ऑफ वेज ये आ गया। अब के की वैल्यू जो मिनिमम होगी वो 5 होगी, लास्ट वाले की 5 होगी। तीन में से देखो, जैसे मान लो पहली जगह पे गाड़ी रुक गया, फिर सेकंड जगह पे नहीं रुका, तीसरे जगह पे रुक गया, यहाँ नहीं रुका, यहाँ रुक गया। के की मिनिमम वैल्यू 5 होगी, मैक्सिमम एन तक जाएगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ वेज आएगा
वो आएगा k माइनस 3c2, इसका सम जहां पे k की वैल्यू 5 से लेके n तक होगी बच्चे, टोटल नंबर ऑफ वेज। जैसे 5 रखोगे तो ये आ गया 2c2, 6 रखोगे तो 3c2, 4c2, ऐसे आएगा n माइनस 3c2 आएगा। Yes, sir. अब ये सीरीज देखो उसी तरह का सीरीज है, तो इसको बनाने के लिए इसको किस में चेंज करेंगे? 3C3. फिर ये दोनों क्लब होके क्या बन जाएगा? 4C3. फिर वो इसके साथ क्लब होगा, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में n माइनस 3c2 के पहले n माइनस 3c3 आ जाएगा, तो ये दोनों मिलके हो गया n माइनस 2c3 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. सेकंड मेथड ऐसे हो सकता है बच्चे, ये आपके पास n स्टेशंस हैं, गाड़ी को 3 जगह पे रुकवानी है बच्चे। मान लो कि एक हम ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन बना देते हैं, ऐसे पार्टीशन कर देते हैं। मान लो गाड़ी यहाँ पे रुक गई, एक यहाँ पे रुक गई, एक यहाँ पे रुक गई, तो आपको ये 3 लाइन बार बार बनाना है, और इस तरह से बनाना है कि 2 के बीच में कम से कम एक स्टेशन हो। हाँ या ना? बार बार आपको ये 3 बैरियर, 3 लाइन बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं कि 2 स्टेशन के बीच में कम से कम एक स्टेशन होना चाहिए। ये समझ में आया बच्चे? मान लो जहां पे भी पहला बैरियर है, इसके पहले नंबर ऑफ स्टेशन मान लो x1 है, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ स्टेशन x2 है, इसके बीच में नंबर ऑफ स्टेशन x3 है, और यहाँ पे x4 है बच्चे। तो इट मींस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये क्या हो जाएगा? 3 तो हट गए, n-3 हो जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच में कम से कम एक स्टेशन होना चाहिए, यानी x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसके पहले स्टेशन 0 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके बाद भी स्टेशन 0 भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आ गया। अंडर दिस कंडीशन इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो ऐसा करते हैं, x2 माइनस 1 का नाम t2 दे देते हैं, और x3 माइनस 1 का नाम t3 दे देते हैं, और x1 x4 को चेंज नहीं करते हैं। तो ये x1 है और लास्ट वाला x4 है, ठीक है। और x2 की जगह t2 प्लस 1 लिख दिया, और इसकी मतलब वही हो गया ना कि कम से कम एक होना चाहिए, तो एक एक दे दिया बेसिकली। और ये t3 प्लस 1 इज इक्वल टू n-3 है, और x1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस x4, ये हो गया n-5 हो गया बच्चे। और कंडीशन अब सब पे आ गई कि x1 हो या t2 हो या t3 हो या x4 इच ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x1 t2 t3 x4 ये सारे इंटीजर हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना? बोलो बच्चे। यस सर। अब इसके नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, तो n-5 प्लस वेरिएबल -1 c, या तो n-5 लिखो, या जितने वेरिएबल है एक कम करके लिखो,
तो ये आ गया n-2c3 हो गया बच्चे। इसके जितने सॉल्यूशन होंगे आप उतने ही तरीके से गाड़ी को रुकवा सकते हो, उतने तरीके से ये 3 बैरियर रख सकते हो। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो सर्किल वाला और ये वाला ध्यान में रखना है बच्चे। नेक्स्ट थ्योरी है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n। पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं, फिर कैसे वो आया वो भी हम समझा देते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, ये हो जाता है n बाई p का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर n बाई p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n बाई पी क्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n बाई p के पावर s का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके बाद लेने से ये वैल्यू 0 हो जाती है, इसीलिए आगे वाला नहीं लेंगे। मान लो फैक्टोरियल 4 है, तो इसका मतलब 4 3 2 1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास 24 हो रही है, तो ये 2 का पावर 3 है और इंटू 3 का पावर 1 है। हम ये जानना चाहते हैं कि फैक्टोरियल 4 में 2 का कितना पावर आया था, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 जानना चाह रहे हैं फैक्टोरियल 4 में। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2, फैक्टोरियल 4 को जब ओपन किए होंगे तो 2 का कितना पावर आया होगा। तो क्या करना है, 4 को आपको डिवाइड करना है 2 से, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 4 को डिवाइड करना है 2 स्क्वायर से, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। आगे लोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 2 + 1, ये वैल्यू 3 हो जा रही है, मतलब 2 का इसमें 3 पावर आया होगा। सिमिलरली हम जानना चाहते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 फैक्टोरियल 33 में कितना आया था। 33 वाले फैक्टोरियल में 2 का कितना पावर आया था, तो 33 को 2 से डिवाइड करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 स्क्वायर मतलब 4 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करो, 32 से डिवाइड करो, आगे लोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2, ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये 31 आ गया बच्चे, मतलब फैक्टोरियल 33 में 2 का जो पावर आया होगा वो 31 आया होगा, 3 का भी कुछ पावर आया होगा, 5 का भी कुछ पावर आया होगा, 7 का भी कुछ पावर आया होगा, जहां तक प्राइम नंबर पॉसिबल है ना 33 तक, वहां तक आया होगा। इसमें 31 का भी कुछ पावर आया होगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे हम निकालते हैं कि किसका कितना पावर आया। अब ये कैसे बना, जरा इसकी भी हम बात कर लें। अच्छा, क्वेश्चन जैसे इस पे ये आता है ना, ये देखो 2 का पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 33, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज 2 का पावर n इसको डिवाइड करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज, तो फैक्टोरियल 33 में 2 का पावर 31 आया है, इसको 2 के पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 लोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, 2 लोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं ताकि ये डिवाइड हो जाए, ये समझ में आया बच्चे? यस सर। अब हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ।
इसको समझने के लिए जैसे ये देख लो, सपोज करो कोई भी फैक्टोरियल ले लेते हैं, मान लो कि हमने ले लिया फैक्टोरियल 16 ले लिया, ठीक है। चलो हम इसमें देखना चाहते हैं कि 2 का कितना पावर आया, इसको ऐसे लिख लिया। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 जानना चाहते हैं फैक्टोरियल 16 में, तो 16/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 16/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 16/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 16/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये 8 + 4 + 2 + 1 आ गया। 2 का 15 पावर आया। ये सब टर्म क्या बताता है, जरा यही समझना है। फैक्टोरियल 16 जब आप लिखोगे, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फैक्टोरियल 16 का मतलब है 1 से लेके 16 तक। अच्छा बताओगे इसमें 2 का कितना पावर आया? 2 का पावर कैसे कैसे आएगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा। इसमें 2 का एक ही पावर आया है, जबकि 4 में कितना आया है? 2 पावर आया है। 6 में 2 का एक ही पावर आया है। 8 में 3 पावर आए हैं। 10 में एक ही पावर आया है। 12 में 2 पावर आएंगे 2 के। 14 में 1 पावर आया है और 16 में 4 पावर आएंगे। यही पावर काउंट करना है बच्चे। देखो इसको काउंट करके देखो कितना आ रहा है। 4 हो गए, 5 2 7 8 3 11 और 4 15। यही देखो 2 का पावर आया है। अब ये काउंटिंग देखो कैसे यहाँ पे सिस्टमैटिक ढंग से किया गया है। 16/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि 1 से लेके 16 तक में 2 के मल्टीपुल वाले जितने नंबर हैं वो उसकी बात हो रही है। देखो 1 से लेके 16 तक में 2 के मल्टीपुल वाले 8 नंबर है, तो एक्चुअली इसकी काउंटिंग हो जा रही है। ये 8 की काउंटिंग हो गई। 16/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हुआ 1 से 16 में 4 के मल्टीपुल वाले जितने नंबर है उसकी काउंटिंग। यहां से 4 आया तो ये देखो 4 की काउंटिंग हो गई। ये देखो 4 के मल्टीपुल वाले नंबर हैं। ये देखो 8 के मल्टीपुल वाले 2 नंबर हैं, ये काउंट हो गया। ये वाला यहाँ काउंट हो गया और ये यहाँ काउंट हो गया। ये समझ में आया? Yes, sir. तो ऐसे काउंटिंग करके ये फॉर्मूला बनता है बच्चे। इसका एक वेल नोन क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 100 के एंड में कितने जीरो आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 को जब ओपन करेंगे तो कितने जीरो आएंगे? फैक्टोरियल 100 में 2 का कुछ पावर आया होगा, 3 का कुछ पावर, 5 का कुछ पावर, 7 का कुछ पावर एंड सो ऑन। जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा। जितने 2 जितने 5 से मल्टीप्लाई होंगे या जितने 5 जितने 2 से मल्टीप्लाई होंगे उतने ही जीरो आएंगे। और ओबियस है 2 के मल्टीपुल वाले ज्यादा नंबर होंगे, इसीलिए 2 का ज्यादा पावर आएगा और 5 का कम पावर आएगा। तो बस 5 का पावर निकालो, क्योंकि उतने ही 5 उतने 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो C निकालना है, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 निकालना है।
तो 100/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/5 स्क्वायर मतलब 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आगे लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो 20 + 4 24 आएंगे। मतलब इसमें 5 का पावर 24 आया होगा, और इसमें पावर जो आया होगा वो भी इससे ज्यादा होगा। आप निकाल के मन करे तो देख लो। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, 100/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/64 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके आगे नहीं लेंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 50 हो गया, ये 25 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 हो गया। 75, 85, ये 97 आ गए बच्चे। मतलब इसमें जो 2 का पावर आया होगा 97 आया होगा, और 5 का जो पावर आया होगा 24 आया होगा, एंड सो ऑन। तो कितने 5 कितने 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं? कितने 0 आएंगे? बोलो बच्चे। तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100, ये 24 हो जाएंगे बच्चे। आई बात समझ में? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, $1000C500 is divisible by 7, 13, both by 7 and 13, none by, neither by 7, neither by 7 nor by 13। 1000C500 is divisible by 7 से डिविजिबल होगा या 13 से होगा, किससे होगा बताना है बच्चे। तो क्या करना है, 1000C500 है, इसको लिख देना है 1000 का फैक्टोरियल 500 का 500 का। तो ये 1000 का फैक्टोरियल 5000 के स्क्वायर का फैक्टोरियल। चलो 7 का चेक करते हैं पहले। इस फैक्टोरियल में 7 का कुछ पावर आया होगा जब इसको ओपन किए होंगे, तो बाकी नहीं लिखता। अच्छा ये ध्यान रखना, ये सारे इंटीजर हैं, एनसीआर हमेशा इंटीजर होता है। तो इसमें 7 का कुछ पावर आया होगा, पहले 7 से चेक करें, ऐसी 13 से आप चेक करना, डॉट डॉट डॉट। और इसमें भी 7 का कुछ पावर आया होगा, डॉट डॉट डॉट, इसका स्क्वायर। तो ये 7 का पावर a-2 भी हो गया, बाकी जो आया मतलब ये इंटीजर ही आएगा क्योंकि ये इंटीजर है। a निकाल लो और b निकाल लो। अगर इसमें 7 बच गया मतलब a-2b की वैल्यू कम से कम 1 हो गई, 1 या 1 से ज्यादा हो गया, तो 7 इसका फैक्टर हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले आप a निकालो। a का मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 1000, ये निकाल के बताओ बच्चे। और b भी निकालो, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 500। वैल्यू निकाल के बताओ जरा मुझे। वन 1000 को 7 से डिवाइड करो, फिर 49 से करो, उसके बाद एक और ज्यादा पावर से करो, अपने आप पता चल जाएगा।
करके बताओ मुझे। A equal to 164. A इक्वल टू 164। B निकाल के बताओ। 82. 82. 82। इसका मतलब है कि इसमें 7 का पावर 0 आ गया बच्चे, 7 रहा ही नहीं। तो क्लियरली 1000C500 is not divisible by 7। सेम लॉजिक से थर्टीन से चेक करना है, तो इसमें 13 का पावर देख लो, प्राइम नंबर है, और इसमें भी 13 का पावर देख लो। ये बाकी जो बचेगा वो इंटीजर ही बचेगा। x निकाल लो बच्चे, एक्सपोनेंट ऑफ 13 इन फैक्टोरियल 1000 निकालो, और y निकालो फैक्टोरियल 500 में 13 का पावर निकालो बच्चे। देखो ये निकाल के, X 81. कितना आ रहा है? X 81 और Y 40. ये 40 आ रहा है और ये 81 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? 13 का एक पावर बचा. 13 का एक पावर बच गया, तो ये 13 इंटू इंटीजर आ गया, विच इसका मतलब दिस इंप्लाइज 1000C500 is divisible by 13। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी क्लियर हो गया होगा बेटा। Yes sir. एक बार जितना हमने कैटेगरी बताया ना, फिर से उसको रिवाइज करो। और भी कैटेगरी है, लेकिन बीच बीच में हम अब क्या करेंगे, अगले बार में से थोड़ा सा वेक्टर भी शुरू कर देंगे, और इसके भी एक क्वेश्चन सब लेंगे, और बाइनोमियल भी डिस्कस कर देंगे। अभी समय है ना टेस्ट का इसका? Yes, कितने sir. दिन है हमारे पास? कितने दिन है? 15 दिन है? 4 हफ्ते. 4 हफ्ते बहुत है, तब तक तो और भी चैप्टर हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, आराम से पढ़ो फिर, ठीक है? और अपना टेस्ट के हिसाब से जो आ रहा है ना, उसको भी पढ़ो आप। विकास, Yes sir. चिंता ना करना, वेक्टर 3D भी सब करा देंगे। Okay sir. एक एक चैप्टर दोबारा करवा देंगे, बस रेगुलर क्लास आप कीजिए, कॉपी में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। Okay sir. ओके, Yes चलो sir. बेटा क्लास छोड़ रहा हूँ। Okay, thank you sir. ओके।